नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यादबिंद स्मार्ट क्लासेज में। मैं अखिल आप आज के लिए लेके आया हूँ एक पॉलिटी का नया टॉपिक। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो चलो इस पे चर्चा करते हैं। लेकिन चर्चा करने से पहले एक बात आपसे बोलना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे ही आपको क्लासेज मिल रही हैं, ऐसे ही आगे भी क्लासेज ऐसे मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। और टॉपिक क्या है हमारा? सुप्रीम कोर्ट। जिसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी बात की जाए तो संविधान में सुप्रीम कोर्ट का जो वर्णन किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 124, अनुच्छेद 124 में ये बताया गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। थोड़ा इसके इतिहास पर अगर बात की जाए तो पहला देखिएगा आप लोग, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना वो की गई थी वो कब की गई थी? 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। दूसरा, ये तो हो गया संवैधानिक तरीके से ये स्थापना की गई थी। दूसरी अगर बात की जाए तो देखिए, एक 1773 में अंग्रेजों के द्वारा एक एक्ट लाया गया था और इस एक्ट को नाम से जाना जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। इसको किस नाम से जाना जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से इसे जाना जाता है और ये एक्ट आया था 1773 में। इसी एक्ट के द्वारा 1774 में 1774 कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई थी? एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद थोड़ा और अगर देखा जाए तो एक 1935 का जिसे बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत सरकार अधिनियम 1935। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट, किसकी स्थापना की गई थी? फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो वापस आ जाइए। 1774 में 1774 में किसकी स्थापना की गई थी? एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और संवैधानिक तौर पे 28 जनवरी 1950 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, उस पर चर्चा थोड़ी पहले एक बात और आप देखिएगा कि शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या थी वो कितनी थी? 1+7। एक जो था ये कौन था? ये थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये कौन थे? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
दूसरा, एक जब मुख्य न्यायाधीश हो गए तो बाकी इनमें क्या थे, ये अदर जजेस थे, अन्य न्यायाधीश। अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या, देखिएगा संविधान में तो आज भी यही लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है वो कितनी है, 1+7। लेकिन पार्लियामेंट के पास, संसद के पास ये शक्ति है कि वह सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को लॉ बना के, कानून बना के बढ़ा सकती है। तो वर्तमान में अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जजों की जो संख्या है वो कितनी है, 1+33। यानी एक जो है ये कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये क्या होंगे, अदर जजेस। यह अन्य न्यायाधीश होंगे। यह क्या है, अन्य न्यायाधीश। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के बारे में बात की जाए, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ SC जजेस, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अच्छा, जब राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा तो राष्ट्रपति उस समय किससे सलाह ले सकता है, तो देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से सलाह ले सकता है, वह परामर्श करना आवश्यक समझे तो। दूसरा, इसके बारे में हुआ क्या कि आगे चल के एक राष्ट्रपति हुए थे KR नारायण। KR नारायण ने सुप्रीम कोर्ट से परामर्श किया कि जब राष्ट्रपति नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श लेगा तो क्या राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसका जवाब दिया कि जब परामर्श लिया जाएगा जजों की नियुक्ति के लिए तो राष्ट्रपति उसे एक बार पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भेज सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट वहां से उसे फिर परामर्श देता है या वही परामर्श देता है तो फिर राष्ट्रपति को वही जज नियुक्त करने होंगे। ये प्रोसेस चला आ रहा था। हालांकि इससे पहले की जो प्रक्रिया थी, जजों की जो नियुक्ति की जाती थी 1993 से पहले की मैं बात कर रहा हूं, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह पे की जाती थी। जब मंत्री परिषद की सलाह पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया और वो केस का नाम क्या था, वो था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेज, किस नाम से आया था, वर्सेज यूनियन यानी संघ।
अब ये आया कब था? ये आया था 1993, 1993 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट में ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो वकील थे उन्होंने ये केस दायर किया और इसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना क्या दिया? निर्णय दिया और यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजों की प्रक्रिया पहले से चली आ रही है, उस प्रक्रिया को खत्म किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए एक नई प्रक्रिया बताई। और नई प्रक्रिया क्या बताई? कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी? वो की जाएगी कॉलेजियम के द्वारा। अच्छा, कॉलेजियम का जो वर्णन है वह भारतीय संविधान में कहीं नहीं है। कॉलेजियम का जो वर्णन है वह भारतीय संविधान में कहीं नहीं है। तो अब इसमें यह बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि इसमें कुल मेंबर कितने होंगे, तो उसने कहा कि इसमें कुल 5 सदस्य होंगे। अब 5 सदस्य कैसे होंगे और कौन से होंगे? तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तो इसमें इसके अध्यक्ष होंगे और अध्यक्ष कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वही इसके क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा बाकी कौन होंगे? बाकी इसमें 4 होंगे अदर जजेस। और अदर जजेस ये होंगे किसके? सुप्रीम कोर्ट के। यानी सुप्रीम कोर्ट में जो 1, 2, 3, 4 नंबर के जो सीनियर मोस्ट जज हैं वही सुप्रीम कोर्ट में क्या होंगे? कॉलेजियम में वो क्या होंगे? मेंबर होंगे। तो आज के समय में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है, उनके नाम की जो सिफारिश की जाती है, वो किसके द्वारा की जाती है? इस कॉलेजियम के द्वारा। और इसी को लेके क्या चल रहा है अभी? थोड़ा सरकार और हमारी जो केंद्र सरकार है और सुप्रीम कोर्ट के बीच में थोड़ा विवाद चल रहा है, क्योंकि कॉलेजियम को लेके ही एक मोदी सरकार ने 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था 2015। ये किससे संबंधित था? ये कॉलेजियम से ही संबंधित था। यानी सरकार ने जजों की, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बनाया था एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और इसका सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू किया था और इस अमेंडमेंट को क्या किया है? खत्म किया है। तो वर्तमान में जो जजों की नियुक्ति की जा रही है वो किसके द्वारा की जा रही है? कॉलेजियम के द्वारा। और कॉलेजियम में कितने मेंबर होंगे? ये 5 मेंबर होंगे। कितने मेंबर होंगे? 5 मेंबर होंगे। आगे देखिएगा, ओथ ऑफ SC जजेस, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है। क्या किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरा, पेमेंट की अगर बात की जाए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन होता है वो कितना होता है, तो देख लीजिए वेतन एक बार। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका जो पेमेंट होता है वो कितना होता है? 2,80,000 रुपये प्रति महीना। कितना होगा? 2,80,000 रुपये प्रति महीना। और अदर जजेस का जो पेमेंट होगा, अदर जजेस का जो पेमेंट होगा वो कितना होगा दोस्तों? अन्य न्यायाधीशों का वेतन, अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होगा? तो अन्य न्यायाधीशों का वेतन होगा 2,50,000 रुपये प्रति महीना। ये हुआ है न्यायाधीशों का वेतन। अब देखिएगा कुछ 1-2 फैक्ट की और अगर बात की जाए। पहला, आपसे ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट CJI, सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? तो सुप्रीम कोर्ट के जो पहले न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था? हीरालाल
जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया, फर्स्ट सीजेआई ऑफ इंडिया। अच्छा, एक चीज आप यहां पे याद रख लीजिए, मैं आपको यहां बता देता हूं कि हम इसकी बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो स्थापना की गई थी सुप्रीम कोर्ट की कोलकाता में 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके जो फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश थे या सीजेआई थे, जो आप कहना चाहें, वो थे एलिजा इम्पे। कौन थे? एलिजा इम्पे क्या थे? इसके पहले मुख्य न्यायाधीश। और जब भारत में स्थापना कर दी जाती है सुप्रीम कोर्ट की 28 जनवरी 1950 को, तो इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? हीरालाल जे कानिया। दूसरा, पहली महिला न्यायाधीश, पहली महिला न्यायाधीश, फर्स्ट लेडी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज मीरा साहेब फातिमा। मीर साहिब कीजिएगा इसे, मीर साहेब फातिमा बीबी। ये क्या थी? यह सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। दूसरा, एक इंदु मल्होत्रा, हालांकि और बन गई है अब, एक महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? इंदु मल्होत्रा। आगे, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं, करंट सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? डीवाई चंद्रचूड़, यानी इनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, तो ये तो थे सुप्रीम कोर्ट के, ये जजों की ये नियुक्ति हो गई कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और ये कौन जज थे, कैसे थे, ये हमने इनकी आपको ये बता दी। अब इस पे आगे बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए, योग्यता की, तो योग्यता क्या होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी, योग्यता। ठीक है, फर्स्ट, पहला, ही एंड सी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी महिला हो या पुरुष, भारत का क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरी योग्यता, दूसरी योग्यता क्या होना चाहिए? कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है वह कितने वर्ष तक? 5 ईयर, 5 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में, यानी उच्च न्यायालय में, किसी भी हाई कोर्ट में यानी उच्च न्यायालय में, किसी भी हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में वह क्या रहा हो? जज रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, तो उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का क्या बनाया जा सकता है? जज बनाया जा सकता है। आगे, अच्छा एक बात याद रख लीजिए, योग्यता सिर्फ एक ही चाहिए, यानी और, या तो एक योग्यता ये होना जरूरी है या ये नहीं है, तो इसके अलावा दूसरी योग्यता क्या हो सकती है? यानी योग्यता एक ही जरूरी है, या तो एक तो ये कंपलसरी हो गई, या ये होनी चाहिए, ये दूसरी नहीं है तो ये दूसरी होनी चाहिए। दूसरी क्या होनी चाहिए? 10 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में क्या रहा हो? अधिवक्ता रहा हो, यानी वकील रहा हो। ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का क्या बनाया जा सकता है?
जज बनाया जा सकता है, ठीक है। या और क्या होनी चाहिए दूसरी योग्यता, राष्ट्रपति की नजर में प्रसिद्ध न्यायविद, इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट ए फेमस ज्यूरिस्ट। क्या होना चाहिए, ए फेमस ज्यूरिस्ट होना चाहिए, एक प्रसिद्ध न्यायविद, जो एक व्यक्ति अच्छा, जिसे कानून की जानकारी है, जो एक अच्छा न्याय कर सके। ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में क्या बनाया जा सकता है, जज बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इन योग्यताओं में से, इनमें से देखिएगा, ये तो कंपलसरी है, ये तो होना जरूरी है। इसके अलावा या तो ये होनी चाहिए, या ये नहीं है तो फिर ये हो सकती है, और ये भी नहीं है तो ये भी हो सकती है। यानी इन तीनों में से कोई एक योग्यता है तो इस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, लेकिन एक बार फिर आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इतना तो कर ही दीजिए यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।